इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ कोलकाता से आ रही है। महिला डॉक्टर से दरिंदगी का मामला जो है, उसमें महिला डॉक्टर से जो मामला कोलकाता में सामने आया, सीबीआई ने संदीप घोष की कार को अपने कब्जे में ले लिया है। कार की हो रही है फॉरेंसिक जांच और संदीप घोष के मोबाइल को भी सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो उनकी जो कार है और मोबाइल फ़ोन दोनों की जांच सीबीआई कर रही है। तो इस पर एक बड़ा डेवलपमेंट, संदीप घोष जो वहाँ के पूर्व प्रिंसिपल हैं, 6 दिन से लगातार उनसे पूछताछ सीबीआई कर रही है। आज उनकी गाड़ी और उनका मोबाइल फ़ोन पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसके बाद उसकी फॉरेंसिक जांच जो है कार की कराई जा रही है और मोबाइल की भी जांच पुलिस कर रही है। कुछ अहम सवाल संदीप घोष से पुलिस जानना चाहती है। पुलिस को समझना है कि क्या और क्यों इतनी देरी हुई, क्यों इतनी जल्दबाजी में आत्महत्या कहा गया। इन सब सवालों को लेकर संदीप घोष से पूछताछ चल रही है। मुकेश सिंह का मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, कार और फोन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, लगता है कि संदीप घोष के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। देखिए, बिल्कुल जो संदीप घोष की कार है उसको सीबीआई ने पूरी कार की जांच की है, क्योंकि ये वही कार है जिससे संदीप घोष मेडिकल कॉलेज आते और जाते थे, यानी कि सरकारी कार है। इसकी कार की पूरी सीबीआई ने जांच की है और जो फॉरेंसिक की टीम है वो भी शायद इस कार की जांच करेगी। इसके साथ में जो उनका मोबाइल है, उस मोबाइल को सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने कब किससे बात की, उनके मोबाइल में क्या कुछ है, इसकी जांच जो है जो सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो करेंगे। जो संदीप घोष हैं उनसे लगातार आज 6वें दिन पूछताछ हो रही है। 60 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हो चुकी है और जैसा मैंने आज लगातार मैं ये बात कह रहा हूँ कि संदीप घोष पर ये बड़ा आरोप है कि जो सबूत हैं, जो खासतौर से जो जहां पर एक बुरी घटना हुई, जो घटना स्थल है, उसको बर्बाद करने में, उसको डिस्ट्रॉय करने में उनकी काफी बड़ी भूमिका निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि जो परिवार है विक्टिम का, उनके परिवार को काफी देर से जानकारी दी गई कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। फिर बाद में उसे कहा गया कि सुसाइड किया है उसने। फिर 3 बजे दोपहर में उसका शव दिखाया गया और तब उनको मालूम चला कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, क्योंकि चेहरे पर और पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। जहां पर ये घटना हुई थी वहां पर लगातार बेरोक-टोक लोगों को आने जाने दिया गया। तो ये सब जो दिखाता है वो दिखाता है कि कॉलेज प्रशासन ने कई चीजें छिपाने की कोशिश की और ये बात लगातार सामने आ रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात पर ये कहा था कि क्यों ना जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो सीबीआई के कटघरे में है वो और हो सकता है कि सीबीआई उन्हें सबूत छिपाने में या जो सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार भी कर ले। तो अभी उन पर लगातार शिकंजा कस रहा है। उनकी कार की जांच हुई है और उनका जो मोबाइल है वो भी सीबीआई ने सीज कर लिया है। मोबाइल भी उनका सीज कर लिया गया है। क्या मुकेश, ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से गहन पूछताछ चल रही है और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, जो पूर्व प्रिंसिपल हैं उनकी गिरफ्तारी भी सीबीआई कर सकती है? देखिए, बिल्कुल 6वें दिन उनसे पूछताछ चल रही है और उन पर जो एलिगेशन है वो यही है कि सबूत छुपाना, सबूतों को नष्ट करना, वो या उनके स्टाफ के लोग इसमें शामिल थे। क्योंकि पूरा जो क्राइम सीन है उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसमें लगातार क्राइम सीन से बहुत सारे लोगों के फुटप्रिंट सीबीआई को मिले हैं, क्योंकि वहां पर बेरोक टोक लोग आ जा रहे थे। और सुबह इस हत्याकांड के करीब 4 से 5 घंटे बाद पुलिस को बताया गया कि ये की मौत वहां पर हो गई है। फिर पुलिस वहां पर पहुंचती है। उसके बाद 3 बजे दोपहर में घर वालों को शव दिखाया गया और फिर 20 घंटे बाद जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसने एफआईआर दर्ज की। तो उस दौरान वहां पर जो क्राइम सीन था, वहां कितने लोग वहां से आए गए होंगे, इसीलिए क्राइम सीन में सबूत जुटाना काफी मुश्किल हो रहा है सीबीआई को। और जैसे मैंने वैसे कहा कि बहुत सारे फुटप्रिंट वहां पर मिले हैं, बहुत सारे लोग गए हैं। तो इसीलिए जो संदीप घोष है वो कटघरे में है कि आखिर क्यों एक डॉक्टर होने के नाते उनको सबसे पहले मालूम होना चाहिए था कि अगर लड़की की हत्या हुई है तो साफ तौर पर उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर निशान दिखाई दे रहे होंगे। डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने ये बात क्यों छुपाई? क्योंकि डॉक्टर को सबसे पहले मालूम चलता है कि लड़की के साथ क्या हुआ होगा। तो ये सारी काफी अहम बातें हैं और इसीलिए वो और उनका स्टाफ जांच के दायरे में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही घटना सामने आई, केस दर्ज हुआ, उसके बाद संदीप घोष ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, कॉलेज छोड़ दिया
और अगले ही दिन दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो इसके पीछे क्या वजह है, ऐसा अचानक उन्होंने क्यों किया, क्या वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे? तो ये सारी चीजें जो है वो उन पर शक पैदा करती हैं और इसीलिए सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। और उसी कड़ी में सीबीआई ने उनकी गाड़ी की जांच की है, उनका मोबाइल भी सीज कर लिया गया है और अभी भी वो जो कोलकाता का सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, जो सीबीआई का दफ्तर है, वहां पर बैठे हुए हैं और उनसे बारी बारी से कई राउंड की क्वेश्चनिंग जो है वो लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सिंह सिंघा, मेरे सहयोगी इस वक्त ये सब जानकारी लेकर आते हुए।